आप लोग को संस्कृत का जो है 5वां चैप्टर चल रहा है, भारत महिमा। 3 श्लोक हो गया है, आगे पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले ही बता दिए हैं, सॉफ्ट कॉपी में और परीक्षा में जो है शुरू वाला रहेगा, लेकिन अभी पढ़ा रहे हैं अन्वयाह, तो सॉफ्ट कॉपी में अन्वयाह वाला नहीं लिखना है। वो नहीं वाला श्लोकवे वाला देखिएगा कि अन्वयाह में शब्द रहता है, लेकिन अन्वयाह से पढ़े में ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए देखिए अन्वयाह में चौथा नंबर देखिए, असमदिया। असमदिया मीन्स हो गया हमारी। भारतीय धरा मतलब भारत की धरती, या मतलब भारत भूमि। विशाला, विशाला माने विशाल। रम्य रूपा मतलब सुंदर रूप वाली। शुभा मतलब शुभ, शुभ माने जानबे करते हैं शुभ लाभ यानी अच्छा। भव्य भूति मतलब ऐश्वर्य वाली। च माने और। अब मिला दीजिए हिंदी। हमारी भारतीय धरा, या हम बोल सकते हैं हमारी भारत भूमि। धरा माने धरती यानी भूमि। हमारी भारत भूमि विशाल सुंदर रूप वाली। रम्य रूपा मीन्स हो गया सुंदर रूप वाली। शुभ और लास्ट में लिखा हुआ है च मतलब और। ऐश्वर्य वाली है, ऐश्वर्य वाली है कौन? तो हमारी भारत भूमि। देखिए क्वेश्चन आगे बताएंगे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की विशेषताओं को लिखे। तो ये जितना पढ़ रहे हैं श्लोक, क्या इसमें पाकिस्तान की विशेषता है? तो सब तो भारतीय की विशेषता है। 4-5 लाइन कोई बढ़िया बढ़िया बात लिख देना है कि हम स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाली है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, और ये सब जो बता रहे हैं वही लिख देना है। 4-5 लाइन हो गया। ऐसा, ऐसा मीन्स यह। सागर माने सागर जिसको कहते हैं समुद्र। पर्वतय माने पर्वत पहाड़ जिसको कहते हैं। निर्झर माने निर्झर यानी झरना। बहंती भी, बहंती भी मतलब घिरा हुआ है। भी मतलब नदियों के द्वारा। छ माने और। सदा माने से सदा। सेविता माने सेवा की जाती। अवस्थी माने है। फिर से देखेंगे, हमारी भारत भूमि विशाल सुंदर रूप वाली, शुभ और ऐश्वर्य वाली है, या भव्य ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों, पर्वतों, झरनों और नदियों के द्वारा सदा सेवित है। मतलब भारत माता की सेवा कौन करते हैं? तो नदियाँ, समुद्र। जैसे नदी है तो नदी में पानी आया तो वो पानी को नहर से हो करके खेत भारत भूमि को सिंचित करने का काम करती है कि न नदियाँ। तो यही हो गया कि भारत की सेवा किया कि न। अब जैसे वन बगीचा है तो ऑक्सीजन दे रहा है हम लोग को रहने के लिए, तब एक प्रकार से मदद न कर रहा है, सेवा न कर रहा है भारत भूमि का। तो यही हो गया। तो लिखिए अब चौथा का अर्थ, हमारी भारत भूमि विशाल, कौमा देंगे, सुंदर रूप वाली, सुंदर रूप वाली, शुभ और भव्य ऐश्वर्य वाली है, और भव्य ऐश्वर्य वाली है। पूर्ण विराम देंगे। यह सागरों, यह सागरों, यह माने कौन था? भारत भूमि। यह सागरों, कौमा देंगे, पर्वतों, झरनों और नदियों के द्वारा, और नदियों के द्वारा सदा सेवित हैं। मतलब सदा सेवा की जाती है, सदा सेवित हैं। हो गया। लास्ट है, देख लीजिए। तथा शोभनीयम। तथा माने तो तथा है, शोभनीय माने सुंदर। जगत गौरवम, जगत मीन्स संसार, और गौरवम मीन्स गौरव, यानी संसार का गौरव। च मीन्स और। एतत् माने यह। भारतम माने भारत।
अस्मा भी माने हम लोगों के लिए, अस्मा भी मीन्स हम लोगों के लिए, सदा पूजनीयम मतलब सदा पूजा करने योग्य। अब देखेंगे पीछे से हिंदी जाएगा। यह भारतवर्ष, भारतम लिखा हुआ है, यह भारतवर्ष संसार का गौरव और शोभनीय है। या आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं कि यह भारतवर्ष शोभनीय, संसार का गौरव और हम लोगों के लिए सदा पूजा करने योग्य है। कौन? तो भारतवर्ष। आगे देखेंगे समेषाम जनो नाम मतलब यहाँ के सभी लोगों में, सदा मने सदा, आवर्जनीय, आवर्जनीय मतलब आकर्षक, परादर्श रूपा मतलब आदर्श रूप, देशभक्ति माने देशभक्ति, अब भवेत माने होनी चाहिए। यानी यहाँ के लोगों में सदा आकर्षक आदर्श रूप में देशभक्ति होनी चाहिए। क्योंकि जब तक कि किसी भी देश में देशभक्ति की भावना नहीं होगी, जब तक वह देश जो है कभी भी तरक्की और कभी भी उन्नति के पथ पर बढ़ नहीं सकता है। देशभक्ति की भावना है तब तो हमारे घर में हम लोग अपने घर में चैन से बैठे हुए हैं, और बॉर्डर पर जो है हमारे सैनिक जो है, देशभक्ति है तब तो जाड़ा रहे चाहे गर्मी रहे चाहे बरसात, माने हमारी रक्षा करने के लिए माने बॉर्डर पर तैयार रहते हैं। तो उनमें देशभक्ति है तब ना। और दूसर अगर कोई रहेगा तो नौकरी छोड़ करके चला आएगा कि है ऐसा नौकरी करे से क्या फायदा है जिसमें जान चला जाएगा। इसका मतलब है कि इस देशभक्ति नहीं है। तो हमारे लोगों में जो है देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, यह भारतवर्ष शोभनीय, संसार का गौरव और हम लोगों के लिए सदा पूजनीय है। यहाँ के लोगों में सदा आकर्षक और आदर्श रूप में देशभक्ति होनी चाहिए। बस हो गया। अब लिखिए पचमा का, उतारेंगे ऊपर वाला लिखिए, और चौथा पचमा के जो अर्थ लिख रहे हैं श्लोक वाला, चौथा पचमा में भी आई लगा दे, एकदम निश्चित रूप से परीक्षा में होता है। चौथा पचमा, ऐसे तो तीसरा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन याद रखिए पांचों, हम भगवान थोड़े हैं, लेकिन फिर भी एकदम टंच रखिए पूरा। लिखिए यह भारतवर्ष, यह भारतवर्ष शोभनीय, शोभनीय कौमा देंगे, संसार का गौरव, संसार का गौरव और हम लोगों के लिए, और हम लोगों के लिए सदा पूजनीय है मतलब पूजा करने योग्य, सदा पूजनीय है, पूजनीय है। पूर्ण विराम दो। यहाँ के लोगों में, यहाँ के लोगों में आकर्षक, आकर्षक कौमा देंगे, आदर्श रूप में, आदर्श रूप में देशभक्ति होनी चाहिए, आदर्श रूप में देशभक्ति होनी चाहिए। हो गया। पांचवा श्लोक एकदम टंच करके रखेंगे, तब आपको किसी प्रकार का एक घुनी क्वेश्चन आंसर में जरी सुन भी कोनो दिक्कत नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन आंसर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पांचों एकदम कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर की ओर अब बढ़ेंगे। अब आप लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भारत महिमा के। तो देखिए सबसे पहले है एक पदेन उत्तरता, मतलब एक पद में उत्तर देना है, यानी डायरेक्ट आंसर देना है। हम बार बार बोल रहे हैं कि एक पद वाला लिखना नहीं रहता है, वो ऑब्जेक्टिव में रहता है, लेकिन याद रखिएगा तब तो ऑब्जेक्टिव बनेगा। इसलिए देखिए एक एक अक्षर बताएंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए के मीन्स कौन, गीतकानी माने गीतों को, और गायंती माने गाते हैं। अब हिंदी फिर से देखिए, कौन गीतों को गाते हैं,
कौन गीतों को गाते हैं। तो पहले श्लोक में न बताया, यहाँ दूसरे श्लोक में शुरू में कि देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं। तब पूछ रहा है इसमें कि कौन गीत गाते हैं, तो कौची आंसर हो जाएगा, देवा, मतलब देवता लोग। देखिए देवः माने एक देवता, देवौ माने दो देवता, और देवाः माने बहुत सारे देवता। ऐसा सोचिएगा कि तीतः अंति यानी ती एवो के साथ लगता है एक वचन में, तीतः अंति लिखल था आप लोग को, दूगो में तह, अब बहुवचन वाला कॉलम में है अंति। तो ऐसा सोचिएगा कि कह रहा है कि कौन गीतों को गाते हैं, यानी अंति लगल है, तो देवः लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, जब भी होगा तो देवाः होगा, क्योंकि प्लूरल है मतलब ढेर मनी है, तब तो ये जो अंति लगा हुआ है इसलिए देवाः होगा, मतलब देवता लोग होगी। अगला देखिए, एसाम कह प्रसन्न, माने कौन प्रसन्न होते हैं, ऐसे कौन प्रसन्न होते हैं। तो आंसर होगा हरि, यानी श्लोक में आप लोग पढ़वे किए कि जब स्वयं श्री हरि प्रसन्न होते हैं तो उनकी प्रसन्नता के फलस्वरूप ही देवता लोग जो है धरती पर जन्म लेते हैं। तो आंसर हो गया हरि। आगे देखेंगे, यम मीन्स हो गया यह, निर्मला माने निर्मल, मातृभूमि माने मातृभूमि, कीदृशी माने कैसी, अस्ति माने है। कह रहा है कि यह निर्मल, निर्मल मीन्स पवित्र भी बोल सकते हैं, होली जिसको अंग्रेजी में कहते हैं HOLY। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। तो आंसर हो गया वत्सला। वत्सला माने बुआ हुआ है ममतामयी, श्लोक में बताए थे, थर्ड श्लोक में आप लोग देख लीजिएगा। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो एक के पद में तो लिखने हैं, तो आंसर हो गया वत्सला, इसका मतलब हो गया ममतामयी। आगे देखिए, अस्मदीय माने हम लोगों की या हमारी भी बोल सकते हैं, भारतीय माने भारत की, धरा माने धरती, भूमि जमीन, कीदृशी अस्ति मतलब कैसी है। फिर से, हमारी भारत की भूमि कैसी है, हमारी भारत की भूमि कैसी है। तो आंसर एक के पद में देना है। देखिए तीनों आंसर हो सकता है। विशाला माने विशाल, सही में भाई हमारे भारत भूमि जो है विशाल है, विशाल ना लिख करके विशाला लिखा हुए लिए क्योंकि धरती माता जो है भारत भूमि वह स्त्रीलिंग न है, इसलिए विशाल नहीं विशाल होता है, दोनों का मतलब बड़ी, बड़ा और बड़ी जैसे बोलते हैं। तो देखिए विशाला भी हो सकता है। रमणीय, रमणीय माने लोगों के मन को हरण करने वाली, मनोहर जिसको बोलते हैं। अशुभ माने शुभ, शुभकारी भी है। फिर से, हमारी भारत की धरा कैसी है, तो आंसर हो जाएगा विशाल भी हो सकता है, रमणीय भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है। लास्ट है देखिए, असमाभि यानी हम लोगों को, सदा माने सदा, किम माने किसकी, पूजनीय माने पूजा करनी चाहिए, यानी हम लोगों को सदा किसकी पूजा करनी चाहिए। तो आंसर हो गया भारतम, यानी भारत की हो गया। बस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि स्वमातृभूमि विषय, यानी अपनी मातृभूमि के बारे में, यानी हमारी मातृभूमि कौन है, तो भारत है। तो वही कह रहा है अपनी मातृभूमि के बारे में द्वे वाक्य मतलब दो वाक्य में, यानी दो सेंटेंस में, दो लाइन में, लिखत माने लिखिए या बोलिए। तो देखिए आंसर में दो वाक्य में कह रहा है अपनी मातृभूमि के बारे में बोलना। देखिए, तास्माकं हमारी मातृभूमि माने मातृभूमि जन्मभूमि भारत वर्ष अस्ति, हो गया एक वाक्य तो ऐसी हो गया कि हमारी मातृभूमि भारत वर्ष है, एक वाक्य हो गया। कह रहा है दो वाक्य में बोलेला, तो हमारी मातृभूमि भारत वर्ष है। दूसरा में देखिए, यम, यम मीन्स यह, निर्मला माने निर्मल, वत्सला माने ममतामयी, शुभा माने शुभ, क्षा माने और, वर्तते माने है। अगर आपका इच्छा था तो बीच में आप विशाला भी जोड़ दे सकते थे, कोई दिक्कत ना है, नहीं भी जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत ना है। दो वाक्य तो हो ही गया बढ़िया से कि यह निर्मल, ममतामयी और शुभ है। सही बात है, पढ़वे किए थे उधर। बस तो अपनी मातृभूमि के बारे में दो लाइन लिखना है। तो पहला का हिंदी हो गया कि हमारी मातृभूमि भारत वर्ष है, तो संस्कृत में याद करना है चूंकि संस्कृत में क्वेश्चन है। अब नीचे देखिए कह रहा है कि यह ममतामयी अति, यह निर्मल माने पवित्र हो गया, ममतामयी
और शुभ है। बस हो गया क्लियर। टंच करके रखेंगे, फिर अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे। बस।